अभी आ जाएगा फटा हुआ, तुम रोज इसमें चलोगे तो धीरे धीरे क्या होगा, ये धीरे धीरे चीजें हो जाएंगी। मेनिस्कस टीयर का मतलब है कि जो घुटना है ना, फीमर टीबिया फटेगा, इसके नीचे बेटा शॉक कर देता है। अब कई बार कन्फ्यूजन होता है ना, वो ग्रेड 1 है, ग्रेड 2 है, ग्रेड सी क्या करें, तो भाई हमारे रिपोर्ट पर लिखते ही ग्रेड मेनिस्कस टीयर लिख के छोड़ से तो कन्फ्यूज होता है इंसान, सर्जरी कराए नहीं कराए। सो बड़ा ईजी है समझाना कि अगर ग्रेड 0 है तो काला काला दिखेगा हमारे में, ग्रेड 1 है तो बिंदु दिखेगा, ग्रेड 2 है तो ये छोटी सी लाइन दिखेगी, ग्रेड 3 है तो ये लाइन ऊपर या नीचे चली जाएगी। तो आप दोनों की ये लाइन जो लाइट ये वो है ये ऊपर या नीचे जाती है, पर बहुत ज़्यादा फटा हुआ नहीं है। इसका मतलब कि हम कहीं तो मेनिस्कस ऐसा फटा हुआ, ये फीमर ये टीबिया ये मेनिस्कस फटा हुआ। अभी आज ऐसा फटा हुआ, तुम रोज इससे चलोगे तो धीरे धीरे क्या होगा, ये धीरे धीरे चीज़ें उड़ जाएंगी। अब ये स्टेटस आ गया, चीज़ें उड़ गए तो भाई मेनिस्कस निकलेगा। निकलेगा तो शॉकर चला गया, बिना शॉकर के तो घुटना चलता नहीं है। तो जैसे गाड़ी नहीं चलती वैसे ही घुटना भी नहीं चले, खराब हो जाएगा। तो इस स्टेटस में मेनिस्कस ट्रांसप्लांट कराना पड़ता है। मेनिस्कस ट्रांसप्लांट बड़ी सर्जरी है, दूसरे इंसान का मेनिस्कस आएगा, वेट करना पड़ेगा, रजिस्ट्री में डालो। अगर ये फटा हुआ है तो लोग क्या करते हैं बेटा, रिपेयर का आते हैं, टाके लगवा देते हैं, जैसे टाके है ना, हमने टाके लगवा दिए। इसमें आप देख रहे हो कि ये इतने सारे जो टीयर दिखाई दे रहे हैं आपको, यहाँ पर फोन दिखाई दिया नहीं दिखाई दिया ना, तो बिना फोन के तो चीज़ें चिपकती ही नहीं। आपकी भी चौड़ी में कट लगता है, रीडिंग होती है ना, तो जहाँ पे ब्लीडिंग है वहीं पे चीज़ चिपकती है। टाके चिपकाएंगे नहीं ना, टाके इसको पास पास में रखेंगे टीयर को, चिपकाएंगे तो नहीं। सो मेनिस्कस टीयर चिपके नहीं, चिपके हुए चांसेस कम है। सो चांसेस बढ़ाने के लिए मेनिस्कस टीयर बड़ा कॉम्प्लेक्स चीज़ है, इतना ईजी नहीं है कि कोई भी ठीक कर ले। तो चांसेस बढ़ाने के लिए यहाँ पे ब्लड डालना पड़ता है, पहली चीज़। अब बात करते हैं चांसेस बढ़ते कैसे। चांसेस बढ़ते जब आते हैं जब मैं इससे ब्लड क्लॉट डालता हूँ। ये मैंने रिपेयर किया और रिपेयर के साथ साथ मैंने इसे ब्लड क्लॉट भी डाल, ये बना के मेनिस्कस टीयर के बीच में बनाया, तो भी मेनिस्कस चिपकेगा, नहीं तो टाँके लगाने के बाद ही दोबारा फट जाता है। अब तीसरी बात आती है कि टाँके लगाने समझ में आता है, पर टाँके लगाए कैसे। सो मोस्टली ये जैसे मेनिस्कस टीयर है, यहाँ पे ये मेनिस्कस का मॉडल है, तो जनरली लोग क्या करते हैं टाँके लगाने के लिए ये चीज़ यूज़ करते हैं। तो इस तरह के मेनिस्कस रिपेयर कैनुलास यूज़ होते हैं। ये अब इस कैनुला से क्या करते हैं, इस तरह से डॉक्टर नीडल पास कर लेता है मेनिस्कस की। अब ये तो नीडल ऐसी है जिसके अंदर धागे जुड़े हुए हैं, ये एक बार यूज़ होने वाली चीज़ है, ये महंगी आती है। कुछ आती है नीडल जिसमें सिर्फ आगे पीछे आँख होती है यहाँ पे और धागा कोई भी डाल लूँ, ना कहीं 400 रुपये का भी आता है बेटा नायलॉन का। तो सपोज आप एक के पास गए और उनके पास इतने एडवांस इंस्ट्रूमेंट्स अवेलेबल नहीं है, तो मेनिस्कस रिपेयर कैनुला आपके मेनिस्कस में रखेंगे, कैनुला यहाँ रखेगा और दूसरा असिस्टेंट उसने पीछे से रखा मेनिस्कस पे, और दूसरा असिस्टेंट ने पीछे नीडल मार रहा। सो मैं प्रिसाइज ये हो रहा ना, हमेशा मेरा हाथ हिलता है, कैनुला पकड़ा है, दूसरा नीडल धक्का मारा तो मेरा हाथ हिल रहा है। अब ये हाथ हिल रहा है तो देर इज ए चांसेस कि जहाँ पे नीडल जा रही है वो खड्डा मोटा हो जाएगा। सो मोटा हो जाएगा तो मेरे को खड्डा यहाँ, ये टीयर है, मेरे को यहाँ खड्डा करना है, यहाँ खड्डा करना है, या दो जगह खड्डा करना है। सो ये थोड़ा हिलेगा तो ये खड्डा मोटा हो सकता है, तो नई जगह टीयर डेवलप हो सकता है, लगे टेप आने लगे। तो नीडल के पीछे टेप आने लगी, मैंने इसका रिपेयर टेप्स, ये वायर की जगह टेप आ जाती है, मिनी सूचर टेप, ये टेप है, ये नीडल ये पीछे है ना वायर, ये टेप है, सूचर टेप है। टेप क्या होगी, काटेगी नहीं मैंने इसको। दूसरा इसको डालने के लिए सिस्टम आता है ना, वो भी ये आता है जोन नेविगेटर। अब इस जोन नेविगेटर का फ़ायदा क्या है कि इसमें एक तो कई सारे एंगल आते हैं, वो तो चलो नॉर्मल सिस्टम में भी आता है। इसमें दूसरे वाले में ये टेप आती है, इसका टेप है, वायर नहीं। सो मैंने नीडल डाली और मैंने अपने एक अंगूठे से ही बाहर निकाल ली। सो मेरा हाथ हिलेगा नहीं ना, हाथ नहीं हिलेगा, ये दूसरा कोई धक्का नहीं मार रहा उस। अब ये जोन नेविगेटर आप देख लो प्लास्टिक का है। प्लास्टिक का मतलब आप एक बार यूज़ करो फिर, तो जो सर्जन बहुत सारी सर्जरीज कर रहा है और एडवांस सर्जरीज कर रहा है उसके पास पड़े रहते, इसके चार्जेस लगते नहीं। पेशेंट चार्जेस आपको सब निडल के देने, एक बार भाई इसके चार्जेस नहीं देने। कोई सर्जन अगर एडवांस सर्जरी नहीं कर रहा, ये वैसी जगह काम कर रहा है जहाँ पे वो इतना एक्सपेक्ट नहीं कर सकते पेशेंट से। जैसे कई बार सरकारी हॉस्पिटल में लिमिट होती है कि आपको 35,000 40,000 से ज़्यादा आप पेशेंट से ले नहीं सकते, बिकॉज यू आर इन ए गवर्नमेंट सेटअप। तो वहाँ पे कभी भी इतने एडवांस इम्प्लांट्स यूज़ नहीं होंगे ही, कुछ भी कर लो। अगर वो आपसे बोलेंगे चाहे जोन नेविगेटर यूज़ करें, पैसे लगाओ, उन पर एक बार ही बैठ जाएंगे, गवर्नमेंट सेटअप में बैठे बैठे क्यों। सो इस तरह की जो इम्प्लांट्स होते हैं ये एक नहीं है। आप मेनिस्कस के लिए बेटा हमारे पास अगर देखो तो देयर इज़ नॉट इवन ए सिंगल इम्प्लांट। मेनिस्कस के लिए मैं जाता हूँ मैं, सो फाइबर स्टिंग भी होना चाहिए हमारे पास, जोन नेविगेटर होना चाहिए, स्कॉर्पियन भी होना चाहिए, सब होने चाहिए। ये ऊपर के 3 इम्प्लांट बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एरिया के लिए अलग इम्प्लांट। ये सारी चीज़ें करने के बाद मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूँ कि मेनिस्कस टीयर का पेशेंट चिपकेगा, फेलियर नहीं होगा, नहीं तो बड़ी ज़्यादा फेलियर रेट है मेनिस्कस टीयर पे।
दूसरा वाइट जोन रिपेयर नहीं होता, रेड वाइट और रेड जोन रिपेयर होता। कब रिपेयर होता है? जिसमें प्लॉट डाला रहता है, बिना प्लॉट के वो भी रिपेयर नहीं होगा। पहले इसका रिपेयर के बाद कम से कम 2 से 3 सप्ताह ऑपरेशन चलना है, तो पेन नहीं होता शरीर में, पेनलेस सर्जरी। ये कराएगा तो तेरी मसल्स थोड़ी कमज़ोर पड़ जाएगी, नहीं तो ऑपरेशन चलेगा। उसके बाद आपका रिहैब चालू होगा। बिना रिहैब के आप कभी भी ठीक नहीं हो पाओगे। अब रिहेबिलिटेशन में बार बार में स्पोर्ट्स रिहेबिलिटेशन के सेंटर कम है इंडिया में, बिल्डिंग इधर सही से है नहीं, तो अगर वहाँ जा पाते हो तो रिहैब ढंग से कर पाते हो, बैक टू स्पोर्ट्स का नहीं तो नहीं कर पाते। हमारे से ये फायदा कि हम आपको हर वीक कॉल करेंगे बेटा फ़ोन, हम आपको फ़ोन पे वीडियो पे एक्सरसाइज सिखाते हैं। आप आस पास रहते हो तो 15 दिन में आते हो, थोड़ा दूर रहते तो महीने भर में 6 महीने तक रिहैब चलेगा ही चलेगा, तभी आप बैक टू स्पोर्ट्स जा पाओगे। जनरली 4-5 महीने में लोग बैक टू स्पोर्ट्स चले जाते हैं आइसोलेटेड मेनिस। अगर रिहैब ढंग से किया हमें पूरा ही स्पोर्ट्स रिहैब, सारे एक्सपर्ट्स हमारे जीते कि हो सब स्पोर्ट्स साइंटिस्ट।